Welcome my curious friend. Today we are going to study chapter 2 that is a polynomial of class 10th. क्लियर है? क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर है जो कि इसका क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स. तो इसमें हम पॉलिनोमियल्स भी पढ़ेंगे. क्या इसके पहले हम पॉलिनोमियल्स कहीं पे पढ़ चुके हैं? यस, क्लास 9th में भी हमने चैप्टर 2 ही उसमें था, वहाँ पर भी हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं. यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको वो हम समझेंगे. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ता है तो वैसे वैसे जो लेवल होता है पढ़ाई का वो भी थोड़ा एडवांस होता जाता है और एक्स्ट्रा चीज़ें आती रहती हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है. कह रहा है क्लास 9th में यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज. वन वेरिएबल्स में जो पॉलिनोमियल्स हमने पढ़े थे और उसकी डिग्री पढ़ी थी. क्लियर है? अब वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 7u की पावर 6 माइनस 3/2 u की पावर 4 है. तो यहाँ पे u एंड u है प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8. मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल u है, सिर्फ u ही है. पावर से मैं नहीं मतलब, किसी की पावर 6 है, किसी की पावर 4, किसी की 2, किसी की 1, इससे हमें नहीं मतलब है. लेकिन वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है, u u u u है. क्लियर है? समझ गए? तो वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ये अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 8x³ इस तरह से दिया हो, तो यहाँ पे x ही है. पूरे जो ये पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल कौन सा x है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है. अगर ये होता कि xy होता, दो वेरिएबल होते, तो xy प्लस 5xy प्लस 8y इस तरह से. तो यहाँ पे एक दो, ठीक है, दो वेरिएबल यहाँ पे काम कर रहे हैं. हमने पढ़ा क्या था? कोई भी होता तो हम लोगों ने जो क्लास 9th में पढ़ा है एक ही वेरिएबल का पढ़ा है, और इसमें भी हम ज़्यादातर एक ही वेरिएबल्स का ही पढ़ेंगे. क्लियर है? तो एक वेरिएबल का, वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि उसमें एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल एक साथ नहीं आएंगे. वही वाला हमने पढ़ा था, उसकी डिग्री पढ़ी थी. तो डिग्री क्या होती है जल्दी बताओ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो आप घबराना नहीं, अभी सब कुछ मैं क्लियरिटी से बताऊंगा. अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो टेंशन नहीं लेने का. वन डिग्री का मतलब पूरा पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही, वो वन डिग्री नहीं, वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और एक से ज़्यादा वेरिएबल का मतलब बहुत से वेरिएबल उसमें हो सकते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा था एक वेरिएबल में. अब डिग्री आप समझिए क्या होता है. तो यहाँ पे लिखा था हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो ये एक वेरिएबल की बात कर रहा है कि जब वन वेरिएबल होगा तो जो हाईएस्ट पावर होगी. अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे मैंने x की जगह पर मैंने वेरिएबल बोल दिया है, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना. जैसे यहाँ पे देखो u आ गया तो x थोड़ी ना ये है. तो x का यहाँ बताने का मतलब है, ज़्यादातर जो हमने पढ़ा था वो ज़्यादातर हमारा जो वेरिएबल था x था, इसलिए जनरल फॉर्म में x लिख दिया जाता है. तो अगर यहाँ पर हमें पता लगाना है डिग्री क्या होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है? x है. तो x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. तो हाईएस्ट पावर x की क्या हुई? पावर क्या हुई? 3 हुई. तो यही डिग्री भी हो गई 3. क्लियर है? अब हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है कि हाईएस्ट पावर x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की क्या? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 5 हो गई. तो यही क्या हो गई? डिग्री हो गई. ठीक, समझ रहे हो ना? तो वही कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये सब आपको थोड़ा सा तुरंत नहीं समझ में आएगा. अगर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको पूरा देख लीजिए, तो आपका 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में वो क्लास 9th का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, आपका 90% जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा. मैंने वहाँ पे और अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सब मैंने डिटेल में बताया है. अगर यहाँ पे भी मैं सब कुछ फिर से बताऊँ तो वीडियो अगर आधे घंटे की बननी होगी, 30 मिनट की बननी होगी, तो 60 मिनट लग जाएगा. ठीक है, इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ पे आगे काम किया गया है, एडवांस लेवल है. तो थोड़ा सा जो पीछे वाला है वो उसमें आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो थोड़ा सा आप समझ गए कि डिग्री अगर
डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। अगर हमारे पास, जैसे अब 2 डिग्री का भी बता दे रहा हूँ, उसमें तो मैंने और डिटेल में बताया। जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स वाई का स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाई है, ठीक है। तो इसमें कैसे पता चला, एक से ज़्यादा जब डिग्री हो गई, मतलब एक से ज़्यादा जब वेरिएबल हो गया, तो इसमें कैसे हम पता लगाएंगे कि डिग्री कितनी है। तो यहाँ पर हर एक टर्म का जो पावर टोटल होता है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल पावर क्या होगी, एक एक दो, यहाँ पर एक और दो तीन, यहाँ पर 3 and 1 4। तो जिस टर्म में सबसे ज़्यादा पावर होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर टोटल क्या हुआ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो इस पूरे का जो क्या हो गया पावर, हाईएस्ट पावर कौन से टर्म का ज़्यादा है, थर्ड वाला टर्म ये है, इसका पावर कितना हो गया 3 and 1 4। तो यही हो जाएगा डिग्री 4, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो इसमें निकालने का, डिग्री निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों की पावर ऐड करेंगे हर एक टर्म का। जिस टर्म में सबसे ज़्यादा पावर होगी, मतलब ऐड करने पर जो सबसे ज़्यादा पावर आएगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। समझ गए, क्लियर है। और उसके बाद अब आता है लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 1/x-1, यहाँ पे लिखा √x+2 और 1 ये इट इज़ ए कह रहा है कि नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको इंट्रोडक्शन जाके वहाँ पे देख लेना है, तो आपको बढ़िया से एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है। यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 1/x-1 है, तो इसको ऊपर अगर लाएंगे तो x-1 की पावर -1 हो जाएगी, ठीक, ये हो गई। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की टोटल पावर माइनस में अगर पावर होगी या हाफ में होगी, जैसे यहाँ पर देखो √x+2 है, क्या है √x+2 है, तो x की पावर क्या, वेरिएबल की पावर यहाँ पे हाफ हो गई। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर हाफ है +2। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर हाफ है, माइनस में है, या पूरे पॉलिनोमियल की वेरिएबल माइनस में है, हाफ में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। और मैंने क्लास 9th के इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताया है, ठीक है। तो आप क्या क्या समझे, 1 वेरिएबल क्या होता है, देयर डिग्रीज क्या होती हैं, और 2 वेरिएबल्स के भी मैंने बता दिया है, क्लियर। और उसके बाद ये सब हो गया। अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और वहाँ पर मैंने बाई क्वाड्रेटिक भी बताया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, इतना तो काम हो गया। इस चैप्टर में हम जानेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब हम जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, जो इसमें है, जो इसमें बताना है क्या है, इसमें जनरल फॉर्म बताना है लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जल्दी बताओ, जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री होती है 3 उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला, हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का और इन सब का जानेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ax+b, ठीक है, ax+b होता है, समझ रहे हो। अब दूसरी बात, ये हो गई जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और जब आपको जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल निकालना होगा तो बस ax+b ऐसे ही रहेगा, =0 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कहे लीनियर पॉलिनोमियल लिखो तो ऐसे ही लिखेंगे, कहे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज फॉर्म लिखो तो इस तरह से लिखेंगे, =0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c। ये हो गया जनरल फार्मूला। जब जीरोज आपका कहे कि निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये हो गया bx + c = 0, मतलब 0 से कंपेयर कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो a है वो 0 नहीं होगा, यहाँ पर जो a है ये 0 कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर a ही 0 हो गया तो x बचेगा नहीं, यहाँ कांस्टेंट बचेगा। और यहाँ अगर a 0 हो गया तो x² खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि bx + c
ठीक है। यहाँ पर a लिखने का मतलब क्या है, a एंड b क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की जगह पे 5 होता है, 3 7 8 कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ बी एक्स प्लस सी तो इसी फॉर्म में हो गया ना कि x की पावर एक ही है और एक कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो अगर a 0 हो गया तो पूरा ये वाला जो टर्म है वही खत्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए a कभी 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड वाले में क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है जनरल फार्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर जीरोज निकालना हो तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वस टू ज़ीरो। लेकिन कभी भी a इज़ नॉट इक्वस टू ज़ीरो होगा, समझ गए ना। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा क्यूबिक ही खत्म हो जाएगा, x की पावर क्यूब खत्म हो गई तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या तो ये बचेगा या तो ये बचेगा, ठीक है। मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक या लीनियर में। तो इसलिए यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे तीनों फॉर्म हो गई कि अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। उसका जनरल फॉर्म हमारे पास ये मिल गया, समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है, यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। तो पूरा जो ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके उसमें हम जीरो फाइंड करेंगे। तो यही चीज़ को बताने का तरीका है कि जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू इसको हम फाइंड करते थे कि इसका जीरो कितना होगा। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 जीरो होगा। मतलब हो सकता है एक ही कि यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3 आए, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -1/3 आए, एक ही वेरिएबल क्या कहते हैं, एक ही जीरो आए। लेकिन ज़्यादा चांस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेरिएबल होगा। क्यूबिक के पास क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि 3 जीरोज होगा। हो सकता है एक ही हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से निकालते थे अपना क्या जीरोज, हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब हमें ग्राफ पर पता लगाना होगा कि उस पर कैसे हमें जीरोज पता चलता है, कैसे निकालते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसको हम जानते हैं अगर ये लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसकी जो ग्राफ बनता है इसका वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, समझ गए। अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको बना दिया है ये। तो हमें क्या करना होता है, जब ग्राफ के लिए पॉइंट ढूंढना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 जब हम x की जगह पे रखे तो y की वैल्यू -1 आ गई। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे x की जगह पे -1 रखोगे तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3, तो सॉल्व करके -1 आएगा। एक बार x की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 और 3 7 हो जाएगा। और एक बार हम जब 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। y की वैल्यू आएगी 1 रखेंगे तो 3 और 2 5 आएगा। एक बार जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी y की 3 आएगी, क्योंकि x की जगह पे 0 तो ये पूरा 0 है, 3 आ गया। क्लियर। ऐसे हम 3 4 और ले सकते हैं, लेकिन उसको हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से करके हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन आ गई तो हमें -2 1 मिल गया, एक पॉइंट -2 1 मिल गया, यहाँ पे मिल गया। सबसे अच्छा मैं और अच्छे से आपको बता रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे अच्छे से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक है x की, आप x एक्सिस पर जाएंगे -2, तो हम यहाँ पर x एक्सिस पे गए कहाँ, -2 पर। लेकिन y क्या है, तो y की वैल्यू क्या आई, -1, तो यहाँ पे हम आ गए -1। तो आप कहेंगे सर ये एक्स वाई कहाँ से सब ये सब क्या आ रहा है, देखो। तो यही एक बार और बता दूँ, जैसे अगर आप नॉर्मल निकालते तो इसको आप पी एक्स इज इक्वल टू क्या करते, 2x प्लस 3, यहाँ से 0 निकालना होता तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देते। तो 2x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू -3/2, इस तरह से आपकी आ जाती, ठीक। अब जब ग्राफ का मैटर आता है तो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे पी एक्स हम लिखते थे और 0 इज इक्वल टू 0 कर देते थे। जब भी ग्राफ की बात आएगी, अगर इधर जो पॉलिनोमियल है एक्स के वेरिएबल में होगा,
किस वेरिएबल में होगा x, तो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। अगर जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर होता 2y + 5, तो ये किसके इक्वल होता, x के इक्वल होता। ये समझने वाली बात है, इसको आप दिमाग में रखना, नहीं तो आप कह देना ये y कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो एक्सिस होती है, एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है। तो 2x अगर x में हमारा पॉलिनोमियल है तो वो किसके इक्वल रहेगा, y के इक्वल रहेगा, और y में दिया होगा तो वो x के इक्वल होगा। ये बात आपको समझनी होगी। तो एक पॉइंट हमारा था -2 और -1 था, तो यहाँ पे क्या है -2 और -1 y पे है, -1 यहाँ, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 2,7, तो 2 हमारा कहाँ पे, +2 यहाँ पे और 7 हमारा यहाँ पे है, तो ये हो गया 2,7। इस तरह से 1,5, एक हो गया 1 और 5 हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है, इस तरह से मिल गया। और जो हमने x की वैल्यू 0 ली तो y कहाँ पे है, 3 है, +3। तो इस तरह से जब 2-3 पॉइंट हमें जब मिल गया तो उसके बाद हमने एक लाइन अपनी ड्रॉ कर दी, ठीक है, हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम जानते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही जीरो होता है। तो हमने जब इस तरह से अपना लाइन खींचा तो हमने देखा यहाँ पर ये टच हो रहा है, यहाँ पर ये कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आती थी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो आती थी, एक्स की वैल्यू आती थी, क्लियर है ना, एक्स की वैल्यू आती थी -3/2। तो यहाँ पर जहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर कट करेगा, जो ग्राफ है जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वही होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये लाइन कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है, -3/2 पर कट किया है, और डायरेक्ट हम निकालेंगे तभी -2/3 आएगा, -3/2 आएगा। तो यहीं पे हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे कट हुआ है -3/2। तो इस तरह से ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहली बात होती है कि अगर 2x + 3 लिखा तो ये y के इक्वल होगा, समझ गए, और y में है तो x के इक्वल होगा। ये वाली बात आप समझ गए क्लियरिटी से। और इस तरह से हम =0 लगा के अपना काम कर देते थे, लेकिन इसमें जीरोस कैसे फाइंड होता है, जब हम अपना लाइन या ग्राफ जब प्लॉट कर देते हैं तो जहाँ जहाँ पर एक्स एक्सिस पर कट करेगा ग्राफ वही क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इस बात को याद रखना। तो यही बताने का इसमें मुद्दा था। 2-3 पॉइंट हम पा गए, उसके बाद अपनी लाइन खींची, जहां पर एक्सिस पे कट किया वही हमारा हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू सिर्फ होगी एक्स की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -3/2 मतलब 1/5 है, -1/5 है, क्लियर है। तो फर्स्ट हमें पता चल गया कैसे ये हुआ, समझ गए। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो जब कभी भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक दिया है x² - 3x - 4, क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल से अगर हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते तो ये होता px = x² - 3x - 4। तो इसको जीरो से कंपेयर करते, वही अपना पुराना घिसा पिटा डायलॉग स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको अपना काम करते, pq = -4 और p + q = -3, ये करते। उसके बाद इस तरह से स्प्लिट करके अपना एक ये जीरोज ले आते, क्लियर है। एक बार x की वैल्यू 4, एक बार x की वैल्यू -1 कर देते। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यही वाला प्लॉटिंग किया हुआ 5-6 पॉइंट उन्होंने लिया है। -2 जब x की वैल्यू -2 रखी तो यहाँ पे 6 आया, जब x की वैल्यू -1 रखा तो 0 आया। अब यहाँ पर जब 0 रखा x की वैल्यू तो यहाँ पे -4 आया, यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पे -6 आया। इस तरह से इन्होंने बहुत से पॉइंट इन्होंने फाइंड किया और अपना इन्होंने ग्राफ बना दिया। जब भी ग्राफ इन्होंने बनाया उसके बाद एक नया पैटर्न आया कि हमें जीरोज पता कैसे चलेगा, तो जहाँ जहाँ पर ये ग्राफ कट किया वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मैंने जो कहा जहाँ जहाँ पर कट करेगा वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, नो, नेवर, नको। जिस जहाँ जहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जहाँ जहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और कोई नहीं यहाँ पर वाई पे भी कट किया है तो क्या ये जीरोज होगा, नो, सिर्फ एक्स एक्सिस पर, क्योंकि हमारा जो जीरोज आता है x = x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है, ठीक है। और मतलब कोई भी वेरिएबल होता है तो यहाँ पर क्योंकि जो ग्राफ होता है वो x एंड y में होता है, तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में है, तो x एक्सिस पे जब कट करेगा तो क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जहाँ पर x एक्सिस पे कट करेगा वही होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर कट किया है, जब -1 x की वैल्यू जब हमने -1 ली तो y की वैल्यू 0 आ गई, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पर। और जब एक बार x की वैल्यू हमने 4 ली तो y की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो ये 2 पॉइंट हैं कि हमारा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, पॉलिनोमियल
ज़ीरो हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट है, अगर -1 इस वाले पॉलिनोमियल में रख देंगे तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। 4 यहाँ पर पूरे में इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब दूसरी बात ये आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कि ये कैसे इस तरह से बना, यू शेप में बना है और कभी डाउनवर्ड भी बन सकता है। तो अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा ये डिपेंडिंग है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, एक्स स्क्वायर -3x-4 है, क्लियर। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पर ax² प्लस bx और प्लस c ये होता है। तो यहाँ पर जो हमारा था, क्या हमारा था, x² -3x-4 था। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है जल्दी बताओ, 1 है। यहाँ पर a की जगह पे क्या है, 1 है। तो ये 0 से बड़ा है ना, अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ऑफकोर्स 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से जब बड़ा है तो ये क्या होगा, इस तरह से u होगा अपवर्ड। और जब कभी भी a से 0 से छोटा a होगा, क्या होगा, 0 से छोटा a होगा तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड में बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड में बनेगा। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड बनेगा, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इतनी चीज़ें आप जान चुके हैं, वो भी बड़े आराम से, क्लियर है। तो दो चीज़ यहाँ पे, दो ग्राफ मैंने बताया है आपको, वो भी बड़े आराम से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पे दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियर है। यहाँ पर हम डायरेक्ट उस तरह से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते थे। और यहाँ पर y इज इक्वस टू, अगर x में हमारा पॉलिनोमियल है तो इज इक्वस टू वाई के होता है, अगर हमारा पॉलिनोमियल y में है तो x के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही एक्सिस होती है, x एंड y। तो हमें 2-3 पॉइंट मिला, अपना हम ग्राफ प्लॉट कर लिए। और जहाँ पर x एक्सिस पे कट करेगा, क्योंकि y इज इक्वस टू जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा उसी एक्सिस पे जहाँ जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्लियर है। तो फर्स्ट वाला हो गया, किस तरह से, -3/2 आ गया। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, तो यहाँ पर यू शेप में बन रहा है, तो जहाँ जहाँ पर एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा पेंच यहाँ फंसा कि इस तरह से कब होगा अपवर्ड और कब डाउनवर्ड होगा। तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अपवर्ड होगा, और a की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास 3 केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं, 1 केस, 2 केस एंड 3 केस। तो मैंने पहले बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगी, कभी कभी एक ही जीरोज होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो केस है, यहाँ पे कह रहा है कि a एंड a' ये 2 जीरोज हैं, इसको हमने बताया है। तो कह रहा है अगर इस तरह से डाउनवर्ड है अपवर्ड है तो ये तो होता ही रहता है कि a से, अगर a 0 से बड़ा है तो अपवर्ड होगा, a अगर 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे कट किया हुआ है, लेकिन हमें समझना क्या है, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a'। जो हमें क्लास 10th के बेस पे और क्लास 9th के बेस पे पढ़ाया जाएगा वो ज़्यादातर जो हमारा ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो एक्स एक्सिस पर जहाँ जहाँ पर ग्राफ कट करेगा वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर 1 टाइम्स 2 टाइम्स कट किया मतलब 2 जीरोज हो गया। आप कहेंगे यहाँ पे भी कट किया तो वाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 प्लेस पे कट किया है तो हमें उससे मतलब नहीं है, वाई से कोई मतलब नहीं है, एक्स पे कहाँ कहाँ पे कट किया है। तो ये 2 जीरोज बताने का पैटर्न है। तो कभी भी एग्ज़ाम में आएगा, क्वेश्चन होगा तो एक्स एक्सिस ही आप देखना, समझ गए। सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल देखना, उसके बाद इस तरह से आप चेक कर लेना। तो ये जनरल फॉर्म है कि किस तरह से जीरोज हमें पहचानना होता है ग्राफ पे। अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे x इज इक्वस टू 4 आया, x इज इक्वस टू -1 आया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि x की वैल्यू हाफ आई और दूसरे की वैल्यू भी हाफ आई, मतलब एक ही जीरो आ जाता है किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो वो वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है, हियर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट दैट इज एट 2 कॉन्स्टेंट पॉइंट a एंड a'। तो अगर एक ही पॉइंट है, 2 जीरोज भले निकले हुए हैं लेकिन पॉइंट तो एक ही है, तो यहाँ पे इस तरह से एक्स एक्सिस पर कट करेगा। टच कर दिया मतलब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है,
तो ए और ए डैश एक ही में समा गया, क्लियर है। तो इस तरह से भी रहेगा। तो ये देखो वाई पे भी कट किया, तो वाई से हमें नहीं मतलब है, वाई पे भी कट किया, वाई से नहीं मतलब है, सिर्फ एक्स से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो ये वाला बताया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स में है, इसलिए हम एक्स के बारे में चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस तरह से अगर कभी होगा कि टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स होगा तो इस तरह से ए एंड ए डैश क्या हो जाएगा, एक ही पर हो जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट कोइंसिडेंस हियर टू बी बिकम 1 पॉइंट, तो ए ही हो गया, ए ही हो गया, तो यहाँ पता चल जाएगा कि एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे कट कर रहा है, वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब थर्ड वाला केस जो है यहाँ पे कह रहा है कि द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, यहाँ पे देखिए ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे कट किस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना, वाई एक्सिस हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस से नहीं टच कर रहा है या नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई जीरो नहीं है। यहाँ पर एक्स एक्सिस से नहीं टच कर रहा है, नहीं कट कर रहा है तो कोई जीरो नहीं है, तो हैज़ नो जीरोज इन दिस केस, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या क्या बताया, लीनियर पॉलिनोमियल में किस तरह से जीरोज हमें पता लगाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे हमने जीरोज का पता लगाया, ठीक है। और ये हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे होगा, और इस शेप को क्या कहते हैं, पैराबोलास कहते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने 3 केस देखे कि अगर एक्स एक्सिस पे इस तरह से कट करेगा तो ये 2 जीरोज हो गए, यहाँ पर 1 जीरोज का बताया गया है, यहाँ पर कोई जीरोज का नहीं बताया गया, मेंशन नहीं किया गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल पर अब हम चलते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो आप इसको भी जानते होंगे, पहचानते होंगे, जैसे यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x, क्लियर है। तो क्यूबिक में है, तो क्यूबिक में होता है तो कभी भी क्यूबिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो होते हैं, 3, और कम से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो यहीं पे इसके बारे में बात की गई है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसको अगर हम निकालते तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 या 2 या -1 रख कर चेक करते हैं कि कौन सा जीरो है, एक जीरो हमें पता लग जाएगा, उसके बाद उससे डिवाइड करते हैं। तो अगर x की वैल्यू 2 हम रखें, ठीक है, -2 पहले रखते हैं, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब -4 इंटू -2, तो यहाँ पर 2 2 4 2 -8 और यहाँ पे +8, मतलब 0 हो गया। अगर x की वैल्यू -2 रखें तो 0 हो गया, तो इसका मतलब -2 को इधर लाएंगे तो ये होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से हमें फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पता चल गया। अब इसी x प्लस 2 से हम पूरे एक्स क्यूब माइनस 4x को डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ आएगा, बस वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो वहाँ से हमें 2 जीरोज मिलेंगे, ठीक है, 2 जीरोज वहाँ से मिलेंगे, समझ गए, 2 जीरो वहाँ से मिलेंगे और 1 जीरो यहाँ से मिल गया, तो 3 फैक्टर हमें खुद ब खुद मिल गया, 3 जीरोज मिल जाएगा। तो उस तरह से हम निकालते, लेकिन यहाँ पे जीरोज वाला इस ग्राफ में बात की गई है, ग्राफ में बात किया गया, तो हम भी ग्राफ के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा -2 रखा तो 0 आया, -1 रखा 3 आया, 0 तो 0, एक बार 0 रखा तो y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू -3, और एक बार x की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 0 आ गई। मतलब इनको 3 जीरोज मिल चुके हैं। एक हो गया x की वैल्यू जब -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा y की वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। एक बार x की वैल्यू अगर 0 रखो तो वही पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा। एक बार x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यही ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही जीरो आए, क्यूबिक है, तो अभी आगे बताते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ बना, तो यहाँ पे एक ये हो गया -2, एक हो गया 0, एक हो गया 2, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से ऐसे ऐसे बनेगा और हमारे 3 जीरो हो गए। क्यों, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस में है, तो x एक्सिस मतलब x की फॉर्म में है, तो x की फॉर्म में है, तो x एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करेगा वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से हमारे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कट किया और ये हमारा क्लियर हो गया कि 3 जीरोज हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और आते हैं क्यूबिक का, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का आता है, एक्स क्यूब का आता है, एक आता है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल्स टू हम एक्स क्यूब करें तो समझ लो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो अगर इसको जीरोज निकालना होता तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो इसके पास और कोई ऐसा है ही नहीं। अब इसके पास तीनों ही वैल्यू क्या है, 0 हैं, 0 हैं, 0 हैं।
अगर आप x की वैल्यू 1 रखें, अगर आप चाहें कि x की वैल्यू 1 रखें तो 0 आएगा, नहीं आएगा। 1 रखें, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 हो जाएगा। सिर्फ x की वैल्यू 0 रखने पर ही ये 0 आएगा, पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। सिर्फ x की वैल्यू 0 रखने पर ही पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। समझ गए इस बात को? और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि यहाँ पर रखने पर 0 हो जाए, सिर्फ 1 ही वैल्यू है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके पास 0 क्या है? एक ही 0 है, वो है 0। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो इसके लिए क्या ग्राफ है? इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा। अगर x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y की वैल्यू 3 3 जा 9 3 जा 27, y की वैल्यू 27 आएगी। तो इस तरह से आता रहेगा। और माइनस में रखोगे तो वही माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे 1 आएगा, 2 पर क्या आएगा? x की वैल्यू 2 रखा हमने तो y की वैल्यू 8 आ गई। इस तरह से हमारा इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। लेकिन जीरोस क्या होगा? एक ही 0 होगा और वो होगा 0। समझ गए ना? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका एक ही 0 इस तरह से ग्राफ बन गया है। अब सेकंड वाला जो हमारे पास है क्या है, आपको जानना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 जीरोज मिलेंगे, ठीक है, 2 जीरोज मिलेंगे। तो एक 0 हमारा यहाँ पर 2.8 आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखो, दो चीज़ आएगी। x की वैल्यू अगर 1 रखें तो पूरा 0 होगा, पूरा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तो बताओ 0 हो जाएगा कि नहीं? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक 0 हमें पता चल गया। अब दूसरा 0 क्या होगा आप बताइए? 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, 0 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0 नहीं होगा। आप रख के चेक कर लीजिए, इतना मेरे पास टाइम अभी नहीं है। तो यहाँ पर एक हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? 0 एंड 1 होगा। क्लियर है? तो वही हमारा ग्राफ इस तरह से बना है। तो हमारा एक 0 है, 1 है और एक है 0। तो इसके लिए यहाँ पर है। तो वही बताया गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 0 होते हैं, लेकिन कभी होता है ऐसा कि एक ही 0 हो सकता है, कभी हो सकता है 2 ही 0 हो। समझ गए? तो उसका ये ग्राफ बना था। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताइए। ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप जानते होंगे ये किसके बारे में है? बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया है। समझ गए? क्लियर है? तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये क्या नौटंकी दिया हुआ है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। समझ लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपके पास 2 जीरोज आएंगे, एक आएगा 1, एक आएगा 3। तो यहाँ पे 2 जीरोज आएगा, तो उसी एक जीरोज को नाम हमने दे दिया अल्फा, दूसरे जीरोज का नाम हमने दे दिया बीटा। नामकरण हमने कर दिया, एक का अल्फा दूसरे का बीटा। ठीक है, एक का अल्फा दूसरे का बेटा। और उसके बाद हमने काम किया, यहाँ पर लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये तो हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि अल्फा बीटा हमने नाम दिया है। और यह है माइनस बी बाई ए। ये कहाँ से आया? ये आया कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल से आया। तो आप कहेंगे कैसे आया? तो आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आप करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस बी क्या है? जल्दी बताओ। माइनस बी क्या है? तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो हमने समझ लिया। माइनस बी क्या ये है? तो यहाँ पे होता है माइनस, और यहाँ पे लिखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। और नीचे क्या? ए क्या है? किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से लिखा जाता है, माइनस पहले, उसके बाद अंदर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, जैसे कभी कभी लिखा हो एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस तो पहले ही लगा रहेगा, माइनस पहले लगा रहेगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या? -5 है एक्स का कोफिशिएंट। क्लियर है? इस बात को आप ध्यान रखना, इसीलिए माइनस
पहले लगेगा, उसके बाद ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वही है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वही कह रहा है जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो, बताओ। तो ये तो हमने बता दिया, इस तरह से हमने निकाल दिया है। अब जब ये इज इक्वल टू ये आएगा, आपको मैं वेरीफाई करके बता दूंगा, तो आप कह देंगे हाँ सही है, जो आपने कह दिया वो मैंने मान लिया। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए का क्या नोटंकी है, तो सी क्या है, कांस्टेंट 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 टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट से ही करना था, तो ऊपर कांस्टेंट टर्म और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से होता है। समझ गए। अब जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल का, तो देखो चाहे जहाँ पर होगा ए एक्स प्लस बी, इसका जीरो तो आप चाहे जैसे निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस बी बाई ए करोगे तब भी आ जाएगा, वैसे डायरेक्ट आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो लीनियर से कोई दिक्कत नहीं है, उतना डरने की कोई बात नहीं, ज़्यादातर दिक्कत इसमें ही होती है। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि कोफिशिएंट क्यों लिखा है, क्योंकि जो माइनस बी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का है, और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ ए, आई मीन टू से दैट एक्स स्क्वायर का है। तो इसलिए यहाँ पर जीरोज रिलेशनशिप बिटवीन ये बताया गया है। तो हमें अब चेक करना है कि ये दोनों सही है गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो है अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर एक बार हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 1 है, बीटा हमारा क्या है 3 है, और यहाँ पर ये समझ लो LHS है, ये RHS है। अब यहाँ पर माइनस का माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है -8 है, डिवाइड बाई ए क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ पर ये हो गया 4, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, मतलब 4 इज इक्वल टू 4। ये हो गया वेरीफाई, क्लियर। अब सेकंड वाले पे हम चलते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने लाइन खींची, और उसके बाद क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए है। अल्फ़ा हमारा क्या है 1 है, बीटा हमारा क्या है 3 है, और यहाँ पे सी क्या है हमारा 6 है, डिवाइड बाई ए हमारा क्या है 2 है। तो यहाँ पे टोटल 3 आ गया, 2 3 जा 6, तो ये हमारा क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 3। समझ गए। तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई, क्लियर है। ये रिलेशनशिप किस काम में आएगा, जब कभी भी हमें सम ऑफ द जीरो चाहिए हो या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो चाहिए हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट माइनस बी बाई ए करके और सी बाई ए करके हम अपना निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 घंटा इतना दिमाग नहीं लगाएंगे किससे मल्टीप्लाई करें, इसको कैसे हम स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 12 बाय और ऐड करने पर -8 आए, इतना झंझट करने की कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें चाहिए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, हम तुरंत कर देंगे माइनस बी बाई ए सी बाई ए, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा ये करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पढ़ लिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन बहुत से आएंगे, तो वहाँ पर हमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया होगा, तो उसकी मदद से आपको पूरा पॉलिनोमियल ही ढूंढना होगा। तो वो कैसे ढूंढा जाता है, वो एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हो, तो आप निकाल ले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा है, तो अगर सम ऑफ द जीरोज क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे, जो आपका खोया हुआ पॉलिनोमियल है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4 × एक्स हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो आपने अभी पीछे देखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, आपने 1 और 3 निकाला था। तो अगर हमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हो, तो हमारा जो फार्मूला वो निकल जाएगा ना, ये हमारा क्लियरिटी से निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 से, इसको मैंने कॉमन ले लिया था। समझ गए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा। तो इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन में आए कि सम ऑफ द जीरोज दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हो, तो उससे आप फाइनल जो आपका पॉलिनोमियल जो बिछड़ा हुआ है, खोया हुआ, उसको आप पा सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे से आ गया। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, उसमें भी ये सब आएगा, तो टेंशन ना लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पे हमारा आता है, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, माइनस बी बाई ए था, लेकिन फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गामा भी आ गया, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। वहाँ पे क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे क्या होगा, माइनस तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखो ये जनरल फार्मूला होता है, इसी से हम सब कुछ काम करते हैं, तो जनरल फार्मूला ये है। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और क्वाड्रेटिक में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो एक्स स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई क्या होगा, ए क्या है, यहाँ पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो ये डिफरेंस है, समझ गए। तो इस तरह से ये हो गया, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। यहाँ पे क्या माइनस डी बाई ए, वहाँ पे क्या था, जल्दी बताओ, सी बाई ए था, वहाँ पे क्या था, सी बाई ए था, यहाँ पे माइनस डी बाई ए है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डी क्या है हमारा, देखो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन माइनस पहले लगाया जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाई ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है, बी और ए तो सेम लग रहा है ना, कि उसमें भी माइनस बी बाई ए था, माइनस बी बाई ए था, और यहाँ पे क्या था, सी बाई ए था, इस तरह से था। लेकिन यहाँ पे माइनस बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, नीचे क्या था ए, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, वहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे डी बाई ए है, तो कांस्टेंट टर्म डी है, और यहाँ पर ये था, वहाँ पे सीधा चेंज था, सी बाई ए था, और लेकिन यहाँ पे सी बाई ए किसके लिए आता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये किसका कॉफिशिएंट है, आप सी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर, समझ गए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो कभी कभी जब एग्जाम में आता है तो ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, तो इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सब कुछ पता रहेगा, एकदम क्लियरिटी से हो जाएगा, एक दो बार देखोगे सब कुछ बढ़िया से आ जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज is equals to अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और एक बात याद रखना, ये वाला जो फार्मूला है जनरल फार्मूला, इसको भी अपने दिमाग में रखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखा था कि अगर हमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हो तो हम अपना खोया हुआ बिछड़ा हुआ जो पॉलिनोमियल है उसको पा सकते हैं। तो इसे यहाँ पर भी अगर हमें सम ऑफ द जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज या सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर हमें दिया हो तो हम भी अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल बिछड़ा हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पा सकते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें दिया हुआ है, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया कि अल्फा 1 है, बीटा 2 है एंड गामा 3 है, लेकिन हमें जो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरह से दिया रहेगा, सम ऑफ द जीरोज दिया रहेगा 6 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया रहेगा 6 और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस तरह से दिया रहेगा 11 और कहेगा कि फाइंड करिए अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है 6, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या दिया हुआ है 11, तो 11x हो गया और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू गामा, तो ये क्या हो गया 6। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, ठीक है, ये नहीं दिया होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए इसको लिख दिया था। तो ये दिया होगा, डायरेक्ट हमें अपना पॉलिनोमियल फाइंड करना रहेगा। यहाँ पर भी हमें इस तरह से डायरेक्ट 6
और ये 6 और ये 11 दिया रहेगा। इससे हमें अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्लास 9th में भी हमने डिवीजन एल्गोरिदम ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा नया है। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम, वही डिवाइड करना है और क्या, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना है। तो जैसे x³ - 3x² - x+3 है, तो अगर हमें एक जीरोस पता है तो उससे सबसे पहले मतलब क्या, अगर एक जीरोस दिया है और कह रहा है कि फाइंड अदर्स, तो एक जीरोस का मतलब x की वैल्यू हमें दी हुई है, क्योंकि ये वेरिएबल में x के वेरिएबल में है, तो x = 1 और यहाँ से हमें ये फैक्टर मिल गया है। ये जीरोस दिया हुआ है और ये फैक्टर में मिल गया। इससे हम पूरे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। हमारा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से और दो जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो हमारा टोटल जीरो क्या हो गया, एक तो दिया हुआ है और दो जीरोस यहाँ से हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना। बस यही सब इसमें करना रहेगा, डिवाइड करके एक जीरोस दिया रहेगा, दो और जीरोस निकालना रहेगा या रिमाइंडर निकालना रहेगा। ये सब अपना काम करना रहेगा। या सीधे कह देगा डिवाइड करो और अपना काम करो। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया रहेगा कि एक जीरोस दिया है फाइंड अदर्स, तो इस तरह से आप डिवाइड करके अपना आंसर ले आइएगा। अब हम चलते हैं आगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे क्या, डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x+2। तो x+2 से डिवाइड करोगे तो 2x × x, तो यहाँ पे 2x² + 3x + 1 है। तो किससे हम डिवाइड करें, कौन से नंबर से, कौन से डिजिट से इसमें हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये फर्स्ट टर्म पहले आ जाए। तो x+2 में हमने डिवाइड किया 2x थे, तो 2x × x 2x², 2x × 2 4x यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस। ये वाला साइन आप कभी ना मत भूलिएगा। तो ये हो गया प्लस, और ये जो यहाँ पे साइन चेंज होता है यही इसका साइन हो जाता है। तो यहाँ पे तो था प्लस, लेकिन हमने साइन क्या किया माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो अब ये हो गया प्लस और ये टोटल माइनस, तो 2x² - 2x² तो कैंसिल हो गया। अब 3x - 4x, तो -x बचेगा और प्लस जो है वो पूरा उतार लिया, यहाँ पे उतार लिया। अब -1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो -x - 2 और पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ये -x और +x ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो ये भी प्लस हो गया, तो 1 + 2 ये 3 हो गया। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। रिमाइंडर मतलब हमारा 3 बचा। तो इसमें बस यही था डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स में। तो हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े, डिग्री पढ़ा और वेरिएबल्स के बारे में जाना, पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, और हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना। और उसके बाद हमने डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, पहचाना, समझा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही डिटेल से मैंने बताया है। तो अपना भी जानिए और शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।